उस्ताद आपको खान साहब बुला रहे हैं। अभी आता हूँ यार। ये लो, मैंने इस पर निशान लगा दिए, तुम इसे काट दो, मैं ज़रा देखता हूँ खान साहब क्या कह रहे हैं। सही। हाँ उस्ताद सुलेमान, ये पेंटिंग आई है, एक नया फ्रेम लगाना है इसको, लेकिन बहुत एहतियात से। बहुत पुरानी है, कहीं ख़राब ना हो जाए। आप तो जानते हैं खान साहब, मैं तो बहुत एहतियात से काम करता हूँ। फिर भी बताना तो ज़रूरी है। मुख्तार का दोस्त लाया था, कह रहा था 100 साल पुरानी है, उसने किसी से 10 लाख में ख़रीदी है। खान साहब 10 लाख की हो या 20 लाख की, मुझे तो फ्रेम बनाने के सिर्फ 2000 ही मिलेंगे। फ्रेम अच्छा हुआ ना, 3000 दिलवा सकता हूँ, लेकिन दिन थोड़े लगाना। दिन तो लगेंगे खान साहब, तभी अच्छा फ्रेम बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाना लेके आओ भाई, बहुत भूख लगी है। सलमान, आज अम्मी का फ़ोन आया था, वो लोग हानिया की शादी कर रहे हैं। मैंने सोचा था हानिया को शादी पे टीवी गिफ्ट करूंगी। तुम्हारी बहन है, जो चाहे गिफ्ट करो। मगर इसके लिए 30,000 रुपये दरकार होंगे और शॉपिंग के लिए 20,000। तुमने मुझसे वादा किया था। वादा तो किया था, मगर खान साहब 50,000 रुपये कहाँ से देंगे? सलमान, तुमने ग्रेजुएशन के बाद कोई और जॉब क्यों नहीं की? कोशिश तो बहुत की थी, मगर कोई जॉब मिली नहीं। शुक्र करो ये काम सीख लिया, वरना पता नहीं क्या होता। मेरी पेंटिंग भी कोई नहीं ख़रीदता और ना ही कोई इसकी एग्जीबिशन करवाता है। इसीलिए तुमने अब पेंट करना ही छोड़ दिया। रानिया, क्या तुम मेरे लिए एक पेंटिंग बना सकती हो? बना तो दूंगी, मगर उसे ख़रीदेगा कौन? ख़रीदार भी मैं तलाश कर लूँगा, बस तुम वो पेंटिंग बना दो। कौन सी पेंटिंग? आज हमारी दुकान पे एक 100 साल पुरानी पेंटिंग आई है, अगर तुम वैसी बना दो तो। तुम्हारा मतलब है उसकी नकल? जो भी हो, मुझे वो पेंटिंग चाहिए। कल मैं वो तुम्हें ला दूंगा, तुम उसे देखकर हूबहू वैसे ही बना देना। मैं जानता हूँ तुम ऐसा कर सकती हो, प्लीज़। ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं बना दूंगी। मेरी प्यारी रानिया, ज़रा चाय तो बना दो। हाँ भाई सलमान, वो पेंटिंग का फ्रेम तैयार हो गया? फ़ोन आया था मुख्तार का। फ्रेम तो तैयार हो गया था खान साहब, मगर मैं उस पर कलर करवाने के लिए अपने घर ले गया था। आप तो जानते हैं कि मेरी बीवी बहुत अच्छी पेंटर है, वो उस पर एंटीक कलर कर देगी। ज़बरदस्त। भाई तुम दोनों मियाँ बीवी बहुत बड़े फनकार हो। एक बात का ध्यान रखना, पेंटिंग बड़ी कीमती है। कीमती तो आपकी गाड़ी भी है खान साहब, मगर उसे मरम्मत कराने के लिए मैकेनिक के पास छोड़ना ही पड़ता है। ओके ओके, लेकिन अब ज़्यादा देर मत लगाना। भाभी से कहना ज़रा जल्दी पेंट कर दे। डोंट वरी खान साहब, 1-2 दिन में ले आऊँगा। शाबाश शाबाश।
भाई वाह रानिया, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तो दोनों पेंटिंग बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। तुमने पहली बार फरमाइश की थी, इसलिए बहुत मेहनत की है, दिन रात लगा के मुकम्मल की है। अब तुम देखना, मैं इसे फ्रेम भी एंटीक लगाऊंगा और इस पर सीपिया का हल्का सा स्प्रे करूंगा। कोई भी पहचान नहीं सकेगा कि ये नई पेंटिंग है या 100 साल पुरानी। तुम इसे बेचने का इरादा रखते हो? दिस इज़ माई जॉब। ये जितने की भी बिकेगी, इसमें से तुम्हें 50,000 रुपये मिल जाएंगे अपनी बहन की शादी में जाने के लिए। थैंक यू यार। थैंक यू। मैं आधे घंटे में आपका सूट वापस कर जाऊंगा। ठीक है, मेरे कपड़े यहाँ पड़े हैं यार। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बहराम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो कुछ अर्सा पहले मैं आपसे कुछ नवादरात लेकर गया था, तब से आपका कार्ड मेरे पास रखा था। माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको पहचान नहीं सका। कोई बात नहीं। वो दरअसल मैं आपके लिए एक एंटीक पेंटिंग लाया था, गाड़ी में रखी है, आप किसी को भेजकर मंगवा सकते हैं। फरहाद, फरहाद। जी सर। जाओ साहब की गाड़ी से पेंटिंग निकाल लो। ज़रा एहतियात से, 100 साल पुरानी पेंटिंग है। ये पेंटिंग मेरे दादा ने खरीदी थी। वो फ़न की बहुत कदर करते थे। तो क्या आप इसे फ़रोख्त करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, ये मेरे दादा की पसंद है, मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ। वो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, पहले सोचा गाड़ी बेच दूँ, मगर गाड़ी के बगैर काम कैसे चलेगा। इसलिए सोचा ये कीमती पेंटिंग आपके पास रहन रखवा कर कुछ रकम ले लेता हूँ। जैसे ही मेरे हालात ठीक होते हैं, आपकी रकम मार्कअप समेत वापस करके मैं अपनी पेंटिंग ले जाऊँगा। पेंटिंग तो बहुत कीमती मालूम होती है। अगर मैं इसे बेचना चाहूँ तो आसानी से 15-20 लाख रुपए हासिल कर सकता हूँ, मगर मैं इसे बेचना नहीं चाहता। मगर माफ़ कीजिएगा, हम इसे 1 लाख से ज़्यादा में रहन में नहीं रख सकते, वो भी सिर्फ 2 माह के लिए। अगर 2 माह के अंदर आपने रकम अदा ना की तो ये पेंटिंग हमारी हो जाएगी। वो बात तो ठीक है, मगर 1 लाख रुपया तो बहुत कम है। सॉरी, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। चलिए, जैसे आपकी मर्ज़ी, इसकी रसीद बना दें। रानिया, मैं तुम्हारे लिए खुशी की खबर लाया हूँ। मैंने तुम्हारी पेंटिंग पूरे 1 लाख में बेच दी। वाकई? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक था। मुझे ग्रेजुएशन के बाद कारपेंटर बनने के बजाय किसी बड़ी कंपनी का सेल्स एजेंट होना चाहिए था। किसने खरीदी है वो पेंटिंग? तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। वैसे वो पेंटिंग मैंने बेची नहीं, गिरवी रखवा दी है। इसका मतलब है मैं हानिया की शादी अटेंड कर सकती हूँ। वाह! हाँ, तुम हानिया की शादी अटेंड करना और मैं अपने लिए एक मोटरसाइकिल खरीद लूंगा। सलमान, तुम वाकई बहुत चालाक निकले। चालाक नहीं, समझदार।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मंसूर साहब, बड़े दिनों बाद कदम रंजा फरमाया। आइए तशरीफ़ रखें। बस क्या करें बहराम साहब, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। आप तो जानते ही हैं कि हमारे मुल्क में फ़न से वाबस्ता लोगों को 2 वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल है। आप तो ऐसा ना कहें, आप तो बहुत बड़े पेंटर हैं। फरमाइशी तस्वीरें बनाने वाला पेंटर। इधर से गुज़र रहा था, सोचा बहराम साहब से कॉफ़ी पी जाए। कॉफ़ी भी आपको पिलवाई जाएगी। पहले मैं आपको एक 100 साल पुरानी नादर पेंटिंग दिखाता हूँ। अरे वाह, इतनी पुरानी पेंटिंग कैसे हाथ लग गई? चलकर देखें तो। कितने में खरीदी? खरीदी नहीं, कोई रहन रखवा गया है। 1 लाख में 15-20 लाख की है। मुझे तो नहीं लगता वो वापस आएगा। अब अपनी ही समझो। बहराम साहब, आप 1 लाख रुपया ज़ाया कर चुके हैं। क्या मतलब? ये तस्वीर नकली है, इसके तो कोई 10-20 हज़ार भी नहीं देगा। 100 साल तो क्या 2 साल भी पुरानी नहीं है। आप तो जानते हैं कि हमारे हाथों में रंग बोलते हैं। इसका मतलब मेरे साथ धोखा हो गया। बेहतर है आप इस पेंटिंग को ज़ाया कर दें, वरना जालसाजी के इल्ज़ाम में धर लिए जाएंगे। साहब जी, वैसे आपने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया भाई? आपने जो पेंटिंग जमा करवाई थी बहराम साहब के पास, वो नकली निकली। उनके एक दोस्त ने उनको बताया है। मैंने कौन सी पेंटिंग रखवाई थी उनके पास? और साहब जी, मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया है। वैसे साहब जी, मैं फिर कहूँगा, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बहराम साहब ने मेरे सामने सारी पेंटिंग जला दी है। पेंटिंग क्यों जला दी उन्होंने? वरना वो जालसाजी में पकड़े जाते। चलो अच्छा हुआ, खास कम जहाँ पाक। रानिया, रानिया, कहाँ हो तुम यार? पानी पिलाओ। क्या हुआ? खैरियत तो है? जो पेंटिंग मैंने रहन रखवाई थी, क्या हुआ उसे? उन्हें पता चल गया कि वो पेंटिंग जाली है। अब क्या होगा? उन्होंने जालसाजी से बचने के लिए वो पेंटिंग जला दी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना हम पकड़े जाते। मगर उन्होंने हमारी पेंटिंग जलाकर अच्छा नहीं किया। क्या मतलब? हमारी पेंटिंग तो 20 लाख की थी। मैं समझी नहीं। या वो हमारी पेंटिंग वापस करेंगे या वो 20 लाख जो उसकी असल कीमत है और रसीद में भी लिखी हुई है। सलमान, प्लीज़ ऐसा मत करो, जाने दो। ऐसा नहीं हो सकता। ये मौका ज़िंदगी में बार बार थोड़ी ही मिलता है। रानिया, तुम्हें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी, सिर्फ 1,20,000 की। ये रकम तुम मुझे अपना इकलौता नेकलेस बेचकर दे सकती हो। मैं तुम्हें इसके बदले 20 लाख दूंगा। देख लेना, हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। मुसीबत तो ख़त्म हो चुकी है, जल चुकी है।
अब तो बहराम साहब की जारी की हुई रसीद बाकी रह गई है जो बहुत कीमती है। प्लीज़ वो नेकलेस मुझे ला दो, फिर तुम देखो मैं क्या करता हूँ। अरे बहराम साहब, क्या हाल है? मिजाज तो बखैर है ना? मैंने आपको बताया था कि मैं एक फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया था। एक चेक रुका हुआ था, कल वो मिला तो क्राइसिस ख़त्म हो गया। इसलिए सोचा सबसे पहले अपने दादा मरहूम की निशानी, वो कदीम पेंटिंग वापस लानी चाहिए, जिसके बगैर हमारे घर में तो रौनक ही नहीं रही। मिस्टर सलमान, क्या आप जानते हैं वो पेंटिंग जाली थी? क्या मतलब? जैली? ये पेंटिंग जैली कैसे हो सकती है? ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। मैं सच कह रहा हूँ, वो पेंटिंग जाली थी, इसीलिए मैंने। इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो जाली थी या असली? वो आपके पास रहन रखवाई गई थी। मगर थी तो हमारे पास। अगर कहीं मुखबरी हो जाती तो हम भी इस जालसाजी का हिस्सा बन जाते, इसीलिए मैंने वो पेंटिंग तो आपको मुझे अभी और इसी वक्त वापस करना पड़ेगी, वरना मैं आप पे इस पेंटिंग को ज़ाया करने का मुकदमा करूंगा और आपको मुझे इसकी असल कीमत यानी 20 लाख अदा करने होंगे। तो गोया आप एक जाली पेंटिंग पे मुकदमा करेंगे? हाँ, वो पेंटिंग जो आप जला चुके हैं, आप इसे जाली कैसे साबित करेंगे? ये लें अपनी रकम मार्कअप समेत और मुझे मेरी पेंटिंग ला कर दें, वरना कल आपकी दुकान बंद होगी और आप अदालत के कटहरे में खड़े होंगे। लाओ वो रसीद। पहले पेंटिंग फिर रसीद। आप मेरी पेंटिंग की तरह इस रसीद को भी ज़ाया करना चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। फरहाद, फरहाद। जी सर। इनकी पेंटिंग ले आओ। लीजिए अपनी पेंटिंग और लाओ हमारी रसीद। तुमने तो मुझे कहा था बहराम साहब ने पेंटिंग जला दी है। अगर ये तुम्हें ऐसा न बताता तो तुम कभी अपनी पेंटिंग लेने यहाँ ना आते। इंस्पेक्टर साहब, यही हैं वो साहब जो जाली पेंटिंग का कारोबार करते हैं।